नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मुंबई के नरीमन पॉइंट से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं बीजेपी नेता नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों की खबर के साथ। उनकी ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की और कहा कि आपकी टिप्पणियों ने लोगों की भावनाओं को भड़काने का देश में काम किया है। जो कुछ भी देश में हो रहा है वो आपकी टिप्पणियों की वजह से हो रहा है। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। तो जिस तरह से जोरदार फटकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई, उसके बाद नुपुर शर्मा ने अपनी अर्जी वापस ले ली। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि उनके खिलाफ देश भर में विभिन्न राज्यों में जो एफआईआर हैं उन्हें दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा ने कहा कि वे दूसरे राज्य नहीं जा सकती। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनके बयान को छेड़छाड़ के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। उनकी मंशा धार्मिक भावनाएं भड़काने की नहीं थी। नुपुर शर्मा की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जमकर लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर की टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़काया। आज जो कुछ देश में हो रहा है इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। नुपुर शर्मा और उनकी हल्की जबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। नुपुर को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि हमने बहस को देखा है और नुपुर ने भड़काने की कोशिश की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को भी आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई एफआईआर के बावजूद अभी तक दिल्ली पुलिस ने नुपुर को छुआ तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हर तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जब तक देश में और दुनिया में न्याय है तब तक देश को और दुनिया को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और अगर देश और दुनिया को कोई बचा सकता है तो सिर्फ न्यायिक प्रणाली ही बचा सकती है। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश की 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ चुकी है दिल्ली पुलिस को। तो दिल्ली पुलिस अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है अब भी सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ने के बाद, तो दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता और मंशा पर सवाल उठने लाजमी है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं उदयपुर की, जहां जगन्नाथ यात्रा निकली। बीते दिनों जिस तरह से उदयपुर में टेलर की हत्या की गई थी, उसके बाद तनावपूर्ण स्थिति है। इसके बावजूद यहां पर ये यात्रा निकली तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। देखिए हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां हैं रथ यात्रा को लेकर, लेकिन प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती है। उदयपुर में टेंशन है, कर्फ्यू भी है, धारा 144 भी लगी हुई है। तो एक तरह से माहौल में काफी गर्मा गर्मी है। एक तरह से लोगों में आक्रोश है जिस तरह से कन्हैयालाल की हत्या हुई है। भैया, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे हादसा, तो लोग, आम जनता क्या चाहती है और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? यहाँ से कोई शांति है, हमारी शांति बना रखे, हमारे यहाँ कोई माहौल अच्छा बना रखा हमने। हमारी तरफ से कोई घटना होने वाली, सब शांतिपूर्ण माहौल हमारी तरफ। शांति रहनी चाहिए मैडम, और माहौल अच्छा ही रहना चाहिए, शांति होनी चाहिए। और सभी लोग दुखी हो गए हैं, खाने पीने की से लेके परेशानी हो रही है, दूध पानी सब्जी से भी परेशानी हो रही है। और सभी को ये बात समझनी चाहिए और अपने अपने घरों में बैठना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम शांति प्रिय ढंग से निकाल रहे हैं, सभी में सद्भावना बढ़े, प्रेम भाव बढ़े, इसलिए हम रैली निकाल रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा
और इस वर्ष जो एक निर्मम हत्याकांड हुआ है वो पूरा देश देख रहा है, पूरा संसार देख रहा है, वो बहुत ही गलत हुआ है। उसके विषय में भी हमारा एक आक्रोश है और वो उन जो दोषी है उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दे, इससे कम किसी को मंजूर नहीं है। झीलों की नगरी उदयपुर, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर जो जघन्य अपराध हुआ है उसके बाद में चप्पे चप्पे पर पुलिस दिखाई दे रही है। एक समय में इस बाजार में पर्यटकों की आवाजाही रहती थी, पर्यटन व्यवसाय पर पूरी शहर की अर्थव्यवस्था निर्भर है, लेकिन जब से यहाँ पर कन्हैया लाल टेलर की हत्या हुई है, 4 दिन से कर्फ्यू है, काफी होटलों में जो बुकिंग्स थी वो सब कैंसिल हो चुकी हैं, एक पर्यटक भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है और अब पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं उनको चिंता है कहीं आगे जाकर ऐसा ना हो कि उदयपुर असुरक्षित हो जाए और लोगों को यहाँ पर डर लगे आने के लिए, क्योंकि काफी लोगों की आजीविका जो है पूरी तरह से उदयपुर में पर्यटन पर निर्भर है। सद्भाव में दरारें तो आएगी, जिस हिसाब से कृत्य हुआ है और जिस हिसाब से उस आदमी का किया है, उससे पब्लिक में एक डर सा माहौल हो गया है। तो आमने सामने देखने में भी आदमी को एक डर लगता है, जो क्योंकि किसी के मन में घुस के कौन क्या कर रहा है वी कांट अंडरस्टैंड। और टूरिस्ट है, टूरिस्ट सबसे पहले अपनी सेफ्टी, जब घूमने आता है तो अपनी सेफ्टी को सबसे पहले देखता है, और उस सेफ्टी में ये है कि आदमी के इन गलियों में कल कुछ हो गया या रात को कुछ हो गया तो हु विल हमें कौन हेल्प करेगा उस चीज के लिए। और जिस हिसाब से लालघाट एक बहुत ही जाना माना वर्ल्ड में अच्छा नाम किया हुआ है और यहाँ दोनों कम्युनिटी साथ रहती है, तो कोई भी आता है तो एक संशय की नजर से हो ना हो, लेकिन देखता तो है ही। मैडम डेफिनेटली हर आदमी यही चाहता है कि शांति और अमन रहे। अगर शांति रहेंगे तो हम भी धंधा कर सकेंगे और लोग भी कर सकेंगे। तो हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं शांति रहे। और आज हमारे जो विशाल रथ यात्रा, हम सबसे यही निवेदन कर रहे हैं अपने शांति से निकालने और भगवान के मगन में निकालने। उदयपुर वो शहर है जो आज की तारीख में आक्रोशित है कन्हैया लाल की हत्या को लेकर, लेकिन उदयपुर वो भी शहर है जहां पर्यटक आना पसंद करते हैं। वो भी शहर है जो हमेशा शांत रहा है, जहां दोनों समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर अपनी दिनचर्या गुजारते हैं और अपने धंधे पर लगे रहते हैं। यहाँ इस जगन्नाथ मंदिर से जो यात्रा निकली है पूरे शहर का भ्रमण करके शायद शांति का संदेश देकर वापस लौटेगी। उदयपुर से पवन कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और उदयपुर में जिन हमलावरों ने टेलर की निर्मम हत्या की थी, पता चल रहा है कि जिस गाड़ी का उन्होंने इस्तेमाल किया था उसका नंबर था 2611, यानी कि मुंबई में हुए आतंकी हमले की तारीख। और ये भी पता चल रहा है कि इसके लिए उन्होंने 5000 रुपये ज्यादा पे किए थे। और पंजाब में आज से 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त मिलेगी। एक बड़ा ऐलान पंजाब सरकार की तरफ से हुआ है, जो चुनावी वादा था उसे पूरा किया गया। इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने अहम ऐलान ये किया कि 31 दिसंबर 2021 के बाद से जो बकाया बिजली बिल है उसे माफ किया जाएगा। हमने अरविंद केजरीवाल जी ने और मैं भी साथ में था, चुनाव प्रचार के दौरान एक गारंटी दी थी कि पंजाबियों को 300 यूनिट पर मंथ पंजाब में बिजली फ्री आएगी। तो 1 जुलाई से हमने उसकी अनाउंसमेंट की थी। आज से वो 300 यूनिट पर हाउस होल्ड, 300 यूनिट पर मंथ आज से फ्री आनी शुरू होगी। इसका मतलब 0 बिल आएगा। हो सकता है मई और जून का कोई पुराना बिल हो वो आ जाए, लेकिन आज से जो बिजली इस्तेमाल करेंगे उसका कोई बिल नहीं आएगा। और बड़ी खबर में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मणिपुर में जमीन खिसकने से 20 लोगों की मौत।
और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं मणिपुर की, जहां के नोनी जिले में भूस्खलन की वजह से 20 लोगों की मौत हुई है। 44 लोग अभी लापता हैं। कौन कौन से इलाके इस हादसे की चपेट में आए हैं और किस तरह से राहत का काम चल रहा है, रतनदीप चौधरी की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। मणिपुर के नौनी जिले के नदी से एक्सकवेटर के जरिए शव निकाले जा रहे हैं, जिनमें प्रादेशिक सेना के कर्मी भी हैं। ये सब भूस्खलन के शिकार हुए। भूस्खलन की मिट्टी ने उस कैंप को तबाह कर दिया जो इस इलाके को मणिपुर से जोड़ने वाले मेगा रेलवे प्रोजेक्ट को सुरक्षा दे रहा था। 18 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। इम्फाल से 50 किलोमीटर दूर जहां हादसा हुआ, वहां बड़े पैमाने पर बचाव अभियान जारी है। इसमें भारतीय सेना, एनडीआरएफ, असम राइफल्स और राज्य के बल सभी शामिल हैं। The soft soiled were not able to make the road to cross the actual area. So we're using trucks, JCBs, personnel, and the army also with us, working together with coordination with the state government. मणिपुर में जहां दुर्घटना हुई, वहां से 500 किलोमीटर दूर असम के मोरीगांव जिले में मातम का माहौल है, क्योंकि यहां के 20 से ज्यादा लापता मजदूरों के बच्चों की उम्मीदें धूमिल पड़ती जा रही हैं। हमें लगता है कि भारी बारिश की वजह से बहुत सारा पानी पहाड़ी के ऊपर जमा हो गया। पहाड़ी की क्षमता इतनी नहीं थी, इसीलिए पूरी पहाड़ी भूस्खलन के साथ गिर गई। 2 महीने पहले ही असम के दीमा हसाओ का रेलवे स्टेशन बाढ़ में डूब गया था और भारी बारिश के कारण जमीन खिसकने से रेल की पटरियां भी बह गई थी। टुपुल में सायकॉम रतन और बीएम सुंजू के साथ गुवाहाटी से संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और मणिपुर की हालत आप देख रहे थे। इस वक्त मुंबई की भी तस्वीरें आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस तरह से तेज हवाओं के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे किस तरह से तेज हवाओं के साथ यहाँ पर भी लगातार तेज बारिश हो रही है। और लगभग 2 दिनों से यही हाल है, रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है और अचानक से आप देखिए किस तरह से तेज हवाओं के साथ यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। चलिए आगे अब कोरोना की भी बात करते हैं। कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है देश और दुनिया में, बल्कि इसके मामले और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 100 ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दिख रही है और चिंता जाहिर की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ये कहते हुए कि जीनोम सीक्वेंसिंग में कमी आई है, जिसकी वजह से जो नए वेरिएंट हैं उन्हें हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसमें दिक्कत हो रही है। और टीका चूंकि प्रभावी है तो इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। देखिए परिमल कुमार की रिपोर्ट। कोरोना फिर से पांव पसार रहा है। दुनिया के 110 देशों में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना के किसी वेरिएंट के खिलाफ टीका असरदार है। पर महज 58 देशों में ही 70% आबादी को अब तक दोनों टीके लगे हैं, जबकि ये लक्ष्य तमाम देशों को लेकर था। लांसेट की रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ लोगों की जान टीकों ने बचाई है। The Lancet estimates that 20 million lives have been saved because of vaccines. विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता ओमिक्रॉन के साथ ही बढ़ते मामलों के बीच दूसरे वेरिएंट को लेकर भी है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग के आंकड़े घट गए हैं और मामले बढ़ रहे हैं। सीक्वेंसिंग के जरिए ही वेरिएंट की पहचान होती है। I also call for accelerated efforts and incentives to be developed around the moonshot of developing a pan-coronavirus vaccine. उधर बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता इस महीने से शुरू होने वाली धार्मिक यात्राओं और त्योहारों को लेकर है। ऐसे में राज्यों की लापरवाही भारी पड़ सकती है, तो हुक्मरान अपना काम करेंगे, ख्याल आपको और हमें भी रखना है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।